हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर रंजना गुप्ता। आज बीएससी थर्ड ईयर की सीरीज़ में जो टॉपिक स्टार्ट करूंगी उसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एम्फीबिया। जनरल कैरेक्टर्स में इससे पहले वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ, तो आज हम उसके क्लासिफिकेशन को की डिटेल स्टडी के बारे में डिस्कस करेंगे। लेट्स बिगिन टूडेज टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ एम्फीबिया। तो एम्फीबिया का मैं जनरल कैरेक्टर्स आपको पहले वीडियो में बता चुकी हूँ। अब हम उसका क्लासिफिकेशन जो है डिस्कस करते हैं। तो बहुत छोटा सा क्लासिफिकेशन है। एम्फीबिया जो क्लास एम्फीबिया है उसकी सब क्लास देखें तो केवल 2 सब क्लासेज हैं, लिस एम्फीबिया और स्टिजीसिफेलिया। लिस एम्फीबिया के अंदर जो आते हैं ऑर्गेनिज्म वो लिविंग है, या जो भी ऑर्डर्स आते हैं वो लिविंग है, बट स्टिजीसिफेलिया के अंदर जो भी ऑर्डर्स हैं दे आर एक्सटिंक्ट। इसके अंदर हम बात करें स्टिजीसिफेलिया के अंदर जो 3 ऑर्डर्स हैं, दैट इज लेवरिंथोडोंटिया, फिलोस्पोंडियली और लिपोस्पोंडाइली। बट इधर लिस एम्फीबिया के अंदर देखें तो लिस एम्फीबिया के अंदर भी 3 ऑर्डर्स हैं, दैट इज जिम्नोफियोना और जिसे हम एपोडा भी कहते हैं, सेकंड है यूरोडेला और जिसे हम कॉर्डेटा भी कहते हैं, और थर्ड है सिलेंचिया और जिसे हम एन्यूरा भी कहते हैं। तो इसके अंदर अब मैं इनका डिटेल स्टडी आपको बताऊंगी, जिसके अंदर मैं विद एग्जांपल आपको बताऊंगी कि इनमें क्या डिफरेंसेस हैं। तो पहले हम जो देखेंगे वो लिस एम्फीबिया और स्टिजीसिफेलिया के अंदर क्या डिफरेंस है। तो हम देखते हैं कि जो सब क्लास एम्फीबिया की जो सब क्लासेस हैं, लिस एम्फीबिया और स्टिजीसिफेलिया, उनमें क्या डिफरेंसेस हैं। या जैसा कि आप जानते हो कि जो एम्फीबियंस हैं नेक्स्ट टू द पाइसिस, मीन्स इनका जो ओरिजिन है वो पाइसिस से हुआ है। बट ये जो ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि एक्वेटिक हैबिटेट के अंदर और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट दोनों के अंदर जो है सर्वाइव करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो लिस एम्फीबिया हैं दे आर मॉडर्न एम्फीबियन, क्योंकि मैंने अभी जब क्लासिफिकेशन बताया तो बताया था कि जो लिस एम्फीबिया हैं वो लिविंग है। तो दे आर मॉडर्न एम्फीबियन लैकिंग डर्मल बोनी स्केलेटन, टीथ स्मॉल एंड सिंपल। तो कैसे हैं, मतलब जो इनके अंदर जो डर्मल बोनी स्केलेटन है, मीन्स जो इनका कंकाल है वो एब्सेंट है इसके अंदर। और उसके बाद देखें तो जो इनके मतलब टीथ का जो है डेवलपमेंट यहाँ पर नहीं है, और साइज में ये छोटे होते हैं और सिंपल टाइप के होते हैं। तो ये मॉडर्न एम्फीबियन जिनके अंदर जो डर्मल स्केलेटन है वो इस एब्सेंट है, डर्मल बोन स्केल्स वगैरह इनके अंदर नहीं होते, और यहाँ पर टीथ का डेवलपमेंट जो है वो भी नहीं होता। उसके बाद हम बात करें जो दे आर स्मॉल इन साइज एंड वेरी सिंपल। अब बात करते हैं स्टिजीसिफेलिया। तो स्टिजीसिफेलिया के अंदर देखें जो मीन्स एक्सटिंक्ट हो गए हैं, उनके अंदर स्किन विद स्केल्स एंड बोनी प्लेट्स, मतलब जैसे फिशेज में हम देखते हैं स्केल्स होते हैं या बोनी प्लेट्स होती हैं या स्कूट्स होते हैं, तो वो यहाँ पर भी थे। स्कल विद ए सॉलिड बोनी प्लेट, और जो स्कल था वो सॉलिड टाइप का था, उसमें बोनी प्लेट से बना हुआ था, जिसमें हमें बस स्पेस दिखाई देता था फॉर ओपनिंग ऑफ आइज एंड नॉस्ट्रिल। तो ये जो बेसिक डिफरेंस था लिस एम्फीबिया और स्टिजीसिफेलिया के अंदर। अब हम देखेंगे कि जो लिस एम्फीबिया के ऑर्डर्स हैं वो एक दूसरे से किस तरह से डिफरेंट हैं। तो अब हम बात करते हैं जो ऑर्डर्स हैं लिस एम्फीबिया के उनके बारे में। तो लिस एम्फीबिया के जैसा कि मैंने अभी बताया था 3 ऑर्डर्स हैं, एपोडा, एन्यूरा और कॉर्डेटा। एपोडा का मतलब ही होता है विदाउट फुट। एपोडा मतलब पोडा मीन्स फुट, मतलब इसके जो है लिम्स हैं ही नहीं, लिम्स इसके अंदर एब्सेंट है, तो इसीलिए इनको जो नाम दिया गया एपोडा। जैसे और इनकी जो बॉडी है ना वर्म लाइक होती है, मतलब इलोंगेटेड सिलिंड्रिकल बॉडी, जैसे कि इक्थियोफिस है, बिल्कुल आपको सिलिंड्रिकल दिखाई देगा इस तरह से, तो सिलिंड्रिकल बॉडी होती है इनका, क्योंकि ओरिजिन मतलब जैसे फिशेस से हुआ है। जो लिविंग ऑर्डर्स हैं उनमें सबसे पहला है एपोडा। तो एपोडा में क्योंकि फिशेस के अंदर भी जो हमने देखा है कि जो फुट हैं वो नहीं होते, तो इसीलिए जो और बॉडी जो है इनकी भी इलोंगेटेड, उसके अंदर भी हम देखें कुछ फिश बिल्कुल ईल है, जैसे ईल लाइक बॉडी, तो इसकी भी ईल लाइक बॉडी है। ईल है जिसके अंदर ना तो फिन्स डेवलप हैं ना फुट डेवलप हैं, तो इस तरह से इसमें भी ना फुट डेवलप है ना फिन्स डेवलप हैं। तो एपोडा तो विदाउट फुट, और एक चीज़ और है इनके बारे में, दे आर ब्लाइंड, इनको दिखाई नहीं देता, इसके अंदर जो दे आर ब्लाइंड।
उसके बाद यदि हम कॉर्डेटा की बात करें तो कॉर्डेटा मीन्स, कॉर्डेटा से मतलब ही होता है टेल्ड। तो ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो टेल्ड होते हैं, इनकी टेल प्रेजेंट होती है। जैसे कि आपने सैलामेंडर है, जैसे बिल्कुल लिजर्ड लाइक दिखता है ना, तो सैलामेंडर है या एम्बाइस्टोमा है, तो इनकी जो ये हैं दे आर कॉर्डेट्स या हम के टेल्ड एनिमल। नेक्स्ट आते हैं एन्यूरा, तो दे आर ऑल्सो विदाउट टेल। तो ये विदाउट फुट और वो हैं विदाउट टेल। जैसे कि फ्रॉग के अंदर टेल जो है वो नहीं होती, वो उसकी जो टेल है वो लार्वल स्टेज में तो प्रेजेंट होती है बट एडल्ट में वो जो है नहीं होती, इसीलिए जो वो डिसअपियर हो जाती है। तो जब हम जो डेवलपमेंट हम देखें एन्यूरेंस के अंदर, या हम फ्रॉग का जो डेवलपमेंट देखते हैं उसका टेडपोल लार्वा होता है। टेडपोल तो उसके अंदर जो मेटामॉर्फोसिस है वो रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होती है, जिसमें रेट्रोग्रेसिव यानी प्रतिगामी। तो प्रतिगामी के अंदर क्या होता है कि जो ऑर्गन्स हमें लार्वल स्टेज में तो दिखाई दे रहे हैं बट वो एडल्ट स्टेज में रिड्यूस्ड हो जाते हैं या डिसअपियर हो जाते हैं। तो टेल जो है वो डिसअपियर हो जाती है, इसलिए जो मेटामॉर्फोसिस है वो वहाँ पर रेट्रोग्रेसिव टाइप की होती है। बात करते हैं फिर उसके बाद लिम्स की। तो लिम्स का जो है, ये तो जब मैंने एपोडा है तो यहाँ तो एब्सेंट होने ही होना है, लेकिन कॉर्डेटा के अंदर 2 पेयर होते हैं, थोड़े से वीक होते हैं एंड ऑलमोस्ट इक्वल साइज, और ऑलमोस्ट इक्वल साइज के होते हैं, मतलब फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब का जो साइज है वो लगभग इक्वल होता है। लेकिन वहीं हम बात करें एन्यूरेंस के अंदर होते 2 पेयर ही हैं और लेकिन स्ट्रॉन्ग होते हैं, और जो उनके हाइंड लिम्स होते हैं दे आर अडेप्टेड फॉर द लीपिंग एंड स्विमिंग। वो जंप करने के लिए और स्विमिंग करने के लिए अडेप्टेड होते हैं, अनुकूल होते हैं। जैसे कि आपने फ्रॉग को देखा होगा, फ्रॉग जब जंप करता है तो उसकी जो, यदि पूरा खुला हुआ दिखे आपको, तो जो 4 लेग्स तो बहुत छोटे होते हैं और जो हाइंड लिम्ब है वो काफ़ी बड़े होते हैं, और हाइंड लिम्स के अंदर जो है वेब प्रेजेंट होता है, एक जाल जैसा बना होता है, जो कि वाटर में जब वो स्विम करते हैं तो उससे जो वाटर को हटाने का काम जो है वो उससे इजीली कर पाते हैं। उसके बाद हम टेल की बात करें तो एपोडा के अंदर टेल प्रेजेंट है बट शॉर्ट है थोड़ा। कॉर्डेटा के अंदर टेल डेवलप्ड है, जैसे कि लिजर्ड के अंदर मैंने आपको बताया, सैलामेंडर भी लगभग उसी तरह का होता है, तो टेल जो है डेवलप होती है। एन्यूरेंस के अंदर क्योंकि विदाउट टेल हैं तो टेल एब्सेंट हो जाएगी। अब स्केल्स, शल की बात करें तो जो स्केल्स हैं यहाँ पे डर्मल स्केल्स प्रेजेंट होते हैं और यहाँ टिम्पेनम भी प्रेजेंट होता है। जबकि जो कॉर्डेटा हैं उनके अंदर हम देखें तो परमानेंट और लॉस्ट इन एडल्ट, मतलब स्केल्स जो हैं वो परमानेंट भी हो सकते हैं, और ये भी कंडीशन देखने को मिलती है कि जो एडल्ट स्टेज में आके वो बॉडी से लॉस्ट हो जाएं या जो है वो हम कहें उनकी शेड आउट हो जाएं। जबकि जो एन्यूरेंस हैं उनके अंदर जो स्केल्स हैं वो एब्सेंट होते हैं बट टिम्पेनम जो है वो प्रेजेंट होता है। गर्डल्स एंड बोन्स की बात करें तो क्योंकि इनके यहाँ फुट है ही नहीं तो गर्डल्स भी यहाँ पर एब्सेंट होगी। मेखलाएँ, पेल्विक गर्डल, पेक्टोरल गर्डल्स, तो वो यहाँ पर एब्सेंट हो जाती हैं। कॉर्डेटा के अंदर प्रेजेंट होती हैं और एन्यूरेंस के अंदर वेल डेवलप्ड होती हैं कहें तो, लेकिन वहाँ पर जो वर्टिब्रल कॉलम है वो रिड्यूस हो जाता है थोड़ा सा। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा एक हम सैलामेंडर का साइज़ आपने देखा होगा और फ्रॉग का साइज़ देखा होगा। फ्रॉग क्योंकि वो जंप करता है तो यदि वो उसका वो वर्टिब्रल कॉलम कॉम्पैक्ट नहीं होगा, रिड्यूस नहीं होगा, तो उसमें जो है जर्क की वजह से ब्रेक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इसीलिए जो उनका जो पूरा वर्टिब्रल कॉलम है वो रिड्यूस्ड होता है और बहुत कॉम्पैक्ट होता है। कॉपुलेटरी ऑर्गन्स की बात करें तो कॉपुलेटरी ऑर्गन्स जो हैं वो एपोडा के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जबकि कॉर्डेटा के अंदर जो हैं वो एब्सेंट होते हैं और एन्यूरेंस के अंदर भी जो है वो एब्सेंट होते हैं। उसके बाद गिल्स की बात करें तो गिल्स जो है एपोडा में प्रेजेंट है और कॉर्डेटा के अंदर एब्सेंट है, एन्यूरा के एडल्ट के अंदर एब्सेंट है, जबकि जो उनकी हम लार्वल स्टेज देखें तो उसमें हमें गिल्स दिखाई देते हैं। इसका एग्जाम्पल है इक्थियोफिस, जो मैंने आपको बताया था, कुछ कुछ ईल लाइक दिखाई देता है। कॉर्डेटा का एग्जाम्पल आपको सैलामेंडर या एम्बाइस्टोमा भी हम कह सकते हैं। इसी तरह एन्यूरा का एग्जाम्पल जो है वो फ्रॉग, टोड, यूफो, ये सब जो है वो आपके एन्यूरा के एग्जाम्पल्स हैं। तो बात करते हैं स्टिजिसिफेलिया की, और इसके जो 3 ऑर्डर्स हैं दैट इज़ लेवरिंथोडोंचिया, फिलोस्पॉन्डाइली और लिपोस्पॉन्डाइली। तो अब इन तीनों में हम देखें तो यहाँ पर जो लेवरिंथोडोंटिया है दैट इज़ ओल्डेस्ट
एम्फीबियंस एंड या हम कहें ओल्डेस्ट टेट्रापोड्स। तो लैबिरिंथोडोंटिया जो है दे आर ओल्डेस्ट टेट्रापोड्स एंड इसीलिए इनको हम स्टेम एम्फीबिया भी कहते हैं। उसके बाद फिलोस्पोंडाइली जो है दे आर स्मॉल इन साइज और लिपोस्पोंडाइली दे आर ऑल्सो स्मॉल इन साइज। जबकि जो लैबिरिंथोडोंटिया हैं इनका जो साइज है वो काफ़ी बड़ा होता है। मतलब इनको हम साइज़ में इतना वेरिएशन है कि सैलामेंडर से लेके हम क्रोकोडाइल के साइज़ तक का हम इनको ऑब्जर्व कर सकते थे। इसके बाद यहाँ पर देखें तो लार्ज टीथ विद करेक्टरिस्टिकली मच फोल्डेड डेंटाइन, मतलब इनके जो टीथ भी थे क्योंकि एनिमल का साइज़ बड़ा था तो वहाँ पर जो टीथ का साइज़ है वो भी काफ़ी बड़ा था और वो टीथ ऐसे थे जो फोल्डेड फॉर्म में भी थे, मतलब फोल्ड हो जाते थे। करेक्टरिस्टिकली मच फोल्डेड एंड सिमिलर टू देयर क्रॉसोप्टेरिजी एंसेस्टर, और जो इनके जो एंसेस्टर थे क्रॉसोप्टेरिजियन उनसे जो है मिलते, जो इनका डेंटाइन है वो उनसे मिलता जुलता। इसी तरह दे प्रेजेंट कार्बोनिफेरस टू ट्रायसिक, ये जो हमें दिखाई दिए, हम जो एरा की बात करें तो कार्बोनिफेरस से लेके हमें जो ट्रायसिक पीरियड था उस तक ये दिखाई दिए और इसका एग्जाम्पल है इरिप्स। इसी तरह फिलोस्पोंडाइली की बात करें तो लार्ज हेड ट्यूबुलर वर्टिब्री, यहाँ पर जो हेड था काफ़ी साइज़ में बड़ा था, उनकी जो वर्टिब्री थी वो भी ट्यूबुलर थी और सबसे जो डिफरेंट चीज़ थी कि स्पाइनल कॉर्ड और नोटोकॉर्ड जो है प्रेजेंट इन सिमिलर कैविटी, एक ही कैविटी के अंदर दोनों चीज़ें प्रेजेंट थी। इट इज़ बिलीव्ड दैट दे आर एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न सिलेंचिया एंड यूरोडेला, ऐसा माना जाता था कि ये एंसेस्टर हैं सिलेंचिया और यूरोडेला के। और ये भी इनकी प्रेजेंस हम देखें तो वो कार्बोनिफेरस से लेके परमियन पीरियड तक रही और इसका एग्जाम्पल है ब्रैंकियोसॉरस। लिपोस्पोंडाइली की बात करें तो वहाँ पर जो वर्टिब्री थी वो सिलिंड्रिकल वर्टिब्री थी और सिंगल पीस से बनी हुई थी। सबसे जो डिफरेंट चीज़ थी कि वो सिंगल पीस से, ईच वर्टिब्री कंसिस्ट ऑफ सिंगल पीस। उसके बाद न्यूरल आर्क एंड सेंट्रम इसके अंदर कंटिन्यूस टाइप का था और जो रिब्स थी वो इंटरवर्टिब्रली जो है वो आर्टिकुलेट करती थी और इनको इसीलिए जो बाकी हम जो डिटेल स्टडी करते हैं वो जो हमारे तीनों जो लिविंग ऑर्डर्स हैं एपोडा, कॉर्डेटा एंड एन्यूरा, उनके बारे में करते हैं। आई थिंक आपको ये टॉपिक समझ में आ गया हो। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपना कमेंट या डाउट मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।